हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वागत है सभी का आज के लेक्चर में। मैं जब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं दूसरे स्थान में होऊंगा और फिर मैं चला जाऊंगा अपने घर। और तुम लोगों को बहुत बहुत दिवाली की पहले शुभकामनाएं। ये लेक्चर तुम अच्छे से देखो, इसके बाद अपना प्लान बना लो। जब तक 3-4 दिन मेरे जो लेक्चर 18 से लेके 22 तक की जो छुट्टी है उसके दौरान जब मेरे लेक्चर नहीं लगेंगे तुम अपना रिवीजन प्लान बना लो। उसके बाद कमर कस लो, सारी चीजें कर लो। हाँ, तुम्हारे जो मेंटरशिप के बैच हैं वो 1 नवंबर से शुरू होंगे। सारी चीजें 1 नवंबर शुरू करेंगे। उसके पहले तुम ये समझ लो मेंटरशिप शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जूम सेशन लगातार मेंटरशिप के चलते रहेंगे, पर वो अभी 1 नवंबर तक फ्री रहेंगे, सबके लिए रहेंगे। तो सारी चीजें बैच वैच बनना सारे करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत जितने भी हमारे बच्चे हैं बहुत सारे आ गए हैं, तो उनके लिए सब सेट करूंगा बैच डिवाइड, ताकि हम एक एक का ध्यान रख पाए। वो सब हम करेंगे। एज वेल एज तुम्हारा पूरा का पूरा जो अभी ये ड्यूरेशन है, इस बीच जूम सेशन में हमारी सारी बातें सबके लिए फ्री रहेंगी, वो चलती रहेंगी। डिस्कशन क्लास चलता रहेगा, जो टॉपिक का जैसा है वो सब करते रहोगे और ये सारी चीजें तुम्हारी चलती रहेंगी। तो ये सब करते हुए तुम्हें चीजें करनी है, आगे बढ़ते रहना है। इसी बात से दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए, हैप्पी दिवाली बोलते हुए मैं प्रोग्राम शुरू करता हूं। तो देखो, लेक्चर टुडेज क्लास तो बाद में आएगा बच्चा, इसमें प्रीवियस क्लास कर लेते हैं पहले। हाँ, तो प्रीवियस क्लास में मित्रों हम लोगों ने कल क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था, सबसे पहले हमने देखा था कि डुअल नेचर क्या होता है। आइंस्टाइन ने और डी ब्रोगली ने, है ना, कौन कौन? डी ब्रोगली एंड आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने क्या बातें बताई, और उससे हमने एक फॉर्मूला सीखा था, लेमडा इज इक्वल टू H/mv। और इसके एप्लीकेशंस हम लोगों ने देखे थे, सारी चीजें हम लोगों ने यहां पे समझ ली थी, उसको देख लिया था। अब मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं, इसी बात को, इसमें हमने एक ये वाले सवाल देख लिए थे, लेमडा इक्वल टू H/mv या H/p के सवाल देख लिए थे। और ज्यादा सवाल सर भी तुम्हें प्रैक्टिस करवाते रहेंगे प्रैक्टिस सेशन में, बॉटम टू टॉप लेवल पे। और मेरा काम रहेगा हम अपना इसका कंटेंट अच्छे से कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे, और प्रैक्टिस यहां भी बहुत करेंगे। मैं हम जितनी प्रैक्टिस करा रहे हैं, अगर तुम उतनी प्रैक्टिस कर लोगे, तुमको उससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं मिलेगी, उसी को बस बार बार रिवीजन करना रहेगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टुडेज क्लास में मित्रों। तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? एक तो हम एक्सटेंड करने वाले हैं अलग अलग टाइप के, जो लेमडा इक्वल टू जो H/mv था, इस फॉर्मूले को हम H/p में देख रहे थे, तो इसी फॉर्मूले को हम देखने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसी फॉर्मूले को, है ना, इस लेमडा के डी ब्रोगली के फॉर्मूले को काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, एज वेल एज क्वेश्चंस करेंगे इनके सारे टाइप के। और फिर हम आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन मोशन मोशन इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे है, या हम उसे बोले कि वेव फॉर्मेशन इनसाइड एन एटम। ये बातें हम समझने वाले हैं। तो चलो फिर अब हम करते हैं शुरू। तो सबसे पहला कंसेप्ट तुम्हारा यहां शुरू होता है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन। अब यहां पे मित्रों समझो कि अगर मान लो हमने जो फॉर्मूला देखा था उसको अगर हम आगे बढ़ाएं, तो जो हमने डी ब्रोगली का फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी पार्टिकल के लिए H/mv बात सत्य होती है, ये बात लिखी जाती है। अब इसी फॉर्मूले को हम काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या वोल्टेज के टर्म्स में कैसे बता सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये बात अब हम समझेंगे। इसमें कैसे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। तो चलो आगे डिराइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी में इसको। तो देखो, अगर कोई भी पार्टिकल है उसे तुमने v वेलोसिटी से फेंका, तो उसके अंदर तुम्हें पता है कि हमेशा एक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी
आ जाती है और वो क्या होती है, हाफ mv² होती है। अब इस काइनेटिक एनर्जी को हम इस फॉर्मूले में कैसे इंसर्ट करेंगे ये बात समझते हैं। तो देखो हमें पता है mv, यहां पे mv² है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें दोनों साइड m का मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड हम क्या कर देते, अच्छा इसको हम p इज इक्वल टू mv भी लिखते हैं, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये पता है। तो अगर मैं इधर भी मास का मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी मास का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू के ई इज इक्वल टू हाफ m² v², या इसको बोले m इंटू के ई इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी का होल स्क्वायर। अब देखो m इंटू वी को हम यहां पे mv² की हम वैल्यू निकाल देते हैं आगे। तो यहां से देखो ये 2m के ई इज इक्वल टू mv², ये सॉरी mv का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो ये डेरिवेशन है तो हमें थोड़ा सा इसको आना चाहिए। अब देखते हैं यहां, अब यहां तुम देखोगे तो यहां से देखोगे mv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां के बाद, तो √2m के ई आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये आ गया mv तो हम लेमडा जो था हमारे पास h/mv, उसमें हम mv की जगह पे क्या रखने वाले हैं, इसको रखने वाले, तो h/√, क्या आ जाएगा, अरे ये जादू हो गया, देखो √2m के ई आ गया। अब ये जो मित्रों हैं ये फॉर्मूला हमारा एक प्राप्त हो गया, मतलब हम इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिख देते हैं। दिस विल बी व्हाट, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m के ई, ये एक फॉर्मूला बना। अब इसका क्या यूज है, इसको कितना सवाल आता है, कैसे आता है, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। बट इसके पहले मैं तुम्हें बता दूं, h को तो तुमने पहले ही जान लिया था, इससे परिचित हो, मिल चुका है h। m की बात करें तो m उस पार्टिकल का मास है जिस पार्टिकल को तुमने v वेलोसिटी से फेंका था। तो m इज द मास ऑफ पार्टिकल, अरे जादू हो गया, मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी तो पता ही है कि जब v वेलोसिटी फेंकोगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब ये फॉर्मूला हो गया, अब इसी को थोड़ा डिजाइन करते हैं और एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है ये बात समझते हैं। यहां पे हम इसको, ये फॉर्मूले को जो सवाल में पूछता है, सवाल में पिरोता है, तो थोड़े अलग तरीके से, फॉर्मूला तो हमें लिखा मिल जाता है पर कैसे पिरोता है, कैसे आते हैं, इसको समझने के लिए मैं तुम्हें बताता हूं। ज्यादातर जो सवाल आते हैं ना बैटरी सिस्टम में आते हैं। मतलब ये क्या होता है बैटरी सिस्टम, या हमें दिमाग में एक सेट रखना है कंसेप्ट, क्या, ये बात समझो। कोई भी पार्टिकल जिसमें ये सवाल आएगा वो पहली बात तो चार्ज्ड पार्टिकल होता है। क्या होता है, चार्ज्ड पार्टिकल। यानी जब भी इस फॉर्मूले का सवाल आएगा, पार्टिकल चार्ज्ड होता है, यानी पार्टिकल तुम्हारा चार्ज्ड रहेगा। अब उस चार्ज पार्टिकल को जनरली मान लो मैंने एक चार्ज पार्टिकल है और उस पार्टिकल को मैंने बोला कि वो पार्टिकल ये है जिसमें चार्ज है Q, ये चार्ज कितना है, Q है, तो चार्ज पार्टिकल दिया रहेगा पहली बात तो। अब मान लो वो चार्ज पार्टिकल है तुम्हारे पास क्या, Q, ये चार्ज पार्टिकल है। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल को बैटरी में तुम रखोगे तो हमेशा सवाल में लैंग्वेज फॉर्म में देगा, हमारी इमेजिनेशन में ये होना चाहिए, जैसे यहां वोल्टेज यानी बैटरी अप्लाई करोगे, ये हम बोलेंगे वोल्टेज, तो वोल्टेज अप्लाई करते हैं यहां प्लस और यहां माइनस, दो चार्ज आ जाएंगे कैथोड एनोड। अब जैसे ही चार्ज आएगा तो मान लो ये तुमने जो पार्टिकल लिया था, लेट्स इट इज पॉजिटिव चार्ज। अच्छा चार्ज पार्टिकल में जनरली जब देगा ना सवाल तो ये या तो अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ऐसे कुछ पार्टिकल्स का नाम लेगा और जिनसे तुम परिचित शुरू में हो चुके हो। जैसे ही आएगा तो एक बात ध्यान रखोगे कि पार्टिकल में फोर्स लगेगा, ये जो वोल्टेज है ना, पार्टिकल, इस वोल्टेज की वजह से हमेशा पार्टिकल को पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चार्ज पार्टिकल को मिलती है इस वोल्टेज की वजह से। तो उसको लिखते कैसे हैं, दैट इज इक्वल टू Q चार्ज इंटू V वोल्टेज,
यानी चार्ज इंटू वोल्टेज। अब जैसे हीलियम होता, अल्फा पार्टिकल होता, तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम +2, तो हमेशा उसका चार्ज जब तुम लिखोगे तो Q इज इक्वल टू +2E लिखोगे, हमेशा चार्ज इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में लिखोगे। तो चार्ज आ गया और इंटू वोल्टेज 2 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट, चार्ज और वोल्टेज रखोगे तुम्हारे पास तुरंत पोटेंशियल एनर्जी जो उसको मिली वो आ जाएगी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही इसको मिलेगी, अंतर से ताकत मिली, तुमने मान लो जूस पिया, ताकत मिली, एनर्जी आई, दौड़ना शुरू, तो वही करता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी आई यहां पे हमेशा वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जाती है, यानी इस पे वेलोसिटी आ जाती है और ये दौड़ना शुरू कर देता है। किधर दौड़ेगा? प्लस प्लस रिपल्सन करेगा, इधर से इधर दौड़ेगा। लेकिन दौड़ने की भी एक बात है। क्या बात है? दौड़ेगा तो यहां पे जो हमने डी ब्रोगली साहब ने बताया था उसके हिसाब से दौड़ाना है। मतलब कि जब ये दौड़ेगा तो एकदम तुम कहो भाई साहब ये सीधा दौड़ेगा, ऐसे हम दौड़ते हैं वैसे ये भी दौड़ेगा, नहीं। इसको हम डुअल नेचर के हिसाब से, छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटे पार्टिकल हैं, तो ऐसे दौड़ाएंगे, यानी यहां पे सांप की तरह, वेव की तरह दौड़ेगा। और हमेशा जब पार्टिकल दौड़ेगा तो इमेजिनेशन में हमारे ऐसे वेव होना चाहिए, ऐसे वेव की तरह दौड़ रहा होगा। अच्छी बात है। अब सवाल में हमेशा इसी को बोलेगा, फाइंड दिस डी ब्रोगली वेवलेंथ, बोलेगा व्हेन चार्ज पार्टिकल इज अप्लाइड विद द पर्टिकुलर वोल्टेज, तो व्हाट विल बी इट्स डी ब्रोगली। तो एक्चुअल में जब ये दौड़ता है तब यहां से डी ब्रोगली वेवलेंथ बनती है, यानी लैम्डा बनता है, उसको निकालने को हमने होता है। यानी जो ये दौड़ रहा है इससे वेव बन रही है, उसी को निकालने को बोलता है। अब उसका फॉर्मूला यहां क्या लगाते हैं? तो यहां फॉर्मूला लगाते हैं हम दूसरा वाला इस वोल्टेज के लिए, क्या? H बाय हमने जो अभी डिराइव किया था 2m के ई, या तो ये फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से दौड़ेगा। पर एक बात अब हमें इस केस में याद रखनी है, हमेशा यहां पे जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहेगी, और उसे हम Q इंटू वी लिखेंगे। यानी इसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल पे आएगी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। यानी इसी फॉर्मूले में हम इसको और क्या लिख सकते हैं, अभी हम अप्लाई भी करेंगे इसको बच्चा, H बाय √2m पोटेंशियल एनर्जी, या इसी को लिख देता है H बाय √2m इंटू Q इंटू वी, क्योंकि पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी कितनी है। इस तरीके से हमें ये फॉर्मूले एक जैसे हैं जो इस सवाल के लिए पूछे जाते हैं, यही डिजाइन होता है। अभी देखना इसका एप्लीकेशन क्या है, किसी भी पार्टिकल के लिए है ये फॉर्मूला, किसी भी पार्टिकल के लिए है। संसार का कोई भी चार्ज पार्टिकल का सवाल आएगा, ऐसे दौड़ाएगा, तो ये फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आएगा। वोल्टेज यहां पे लगाया गया, वोल्टेज दिया रहेगा, अभी हम अप्लाई करेंगे। अब तुम एक बात समझो, कुछ पार्टिकल की कैलकुलेशन टफ हो जाती है, मास रखो, ये सब रखो, तो उसमें सबसे ज्यादा जो नीड पूछता है वो पूछता है इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो पर्टिकुलर फॉर्मूला यही रहता है, पर पार्टिकल अगर फिक्स कर दूं मैं इलेक्ट्रॉन, तो उसका मास फिक्स होगा, चार्ज फिक्स होगा, केवल वोल्टेज, ये वेलोसिटी मत मान लेना यार, ये अरे यार इसको तुम एक बात ध्यान रखना, ये यहां पे वेलोसिटी है और ये यहाँ पे वोल्टेज है, तो इसको वोल्टेज के लिए मैं वी नॉट कर देता हूं ताकि इसको अलग लगे, तो मैं इसको क्यू वी नॉट कर देता हूं। ये वोल्टेज है, ये वेलोसिटी। वेलोसिटी का कोई रोल नहीं रहता जनरली सवाल में, ज्यादातर सवाल आता है काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, जो बचपन से सीख रहे हो, हाफ mv²। बट इस सवाल वाले पार्ट पे ये कम पूछता है, इस पे वोल्टेज वाले सवाल आते हैं। अब देखना, तो इसमें Q इंटू वी वोल्टेज रहेगा, इससे तुम्हारा लैम्डा आएगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन हुआ तो हमें M और Q रख के, H की वैल्यू रख के एक नया फॉर्मूला डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आता है, उसको ध्यान रखना क्योंकि उससे भी सवाल आते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे। तो देखो इतनी बात, ये फॉर्मूला अगर क्लियर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें एक दो सितारे लगा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्या है, एक सवाल के थ्रू हम इसको करते हैं। फिर मैंने कहा था, अच्छा चलो मैं एक बात बता भी दूं कि इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, अगर यहां पे इफ पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला केस मैं नोट में लिखवा रहा हूं। अभी देखो, नोट
इफ पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन देन हमने लैम्डा इक्वल टू h बाय अंडर रूट 2m q इंटू वी पढ़ा था। तो इसी फॉर्मूलो को हम लैम्डा इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 150 बाय वी एंगस्ट्रॉम। ये डायरेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन को तुमने वोल्टेज में दौड़ाया होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन को तुमने वी वोल्टेज लगा के दौड़ाया है। किसको दौड़ाया है, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया है। और V इज द वोल्टेज, V याद रखना यहां पे क्या है, वोल्टेज अप्लाइड। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐसे सांप की तरह दौड़ेगा तो कितने का वेवलेंथ बनेगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो डायरेक्ट हमें इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। डायरेक्ट ये याद होना चाहिए, तुरंत इस पे सवाल आता है। चलो मित्रों, तो अब हम करते हैं एक सवाल, एक बेहतरीन सा सवाल हम लोग करते हैं। देख लो आगे सवाल को, सब लोग देख लो, फटाफट देख लो, है ना। उसके बाद मैं तुमको बताता हूं। अब देखो यहां पे देखो सवाल, अब मैं इस सवाल को तुम्हें करवाता हूं सॉल्व। देखो यहां पे क्या है, अल्फा पार्टिकल एक्सीलरेटेड बाय 10 वोल्ट, ऐसे सवाल मिलते हैं। देन फाइंड द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां केवल काइनेटिक और पोटेंशियल, तो तुम्हें पता है कि जब वोल्टेज लगा के किसी भी पार्टिकल को तुम दौड़ाते हो तो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी दिमाग में फिक्स है, यहां अल्फा पार्टिकल को दौड़ा रहे हो, तो अल्फा पार्टिकल ऐसे ऐसे दौड़ेगा। तो इसका हमें क्या बताना है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पहली बात तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इसमें और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी, और कितनी होगी, Q इंटू वोल्टेज अप्लाइड। कितने का वोल्टेज लगाया भाई, 10 वोल्ट। अब एक चीज याद रखना, तो इसकी एनर्जी में चार्ज, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम +2। मैंने कहा इसका चार्ज जब तुम लिखोगे तो चार्ज +2e, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में नेट चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसको ई को माइनस नहीं लिखता मैं, ई लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज में 2 कम, ऐसे चार्ज में लिखना पड़ेगा। तो क्यू चार्ज कितना आ गया, 2e, प्लस नहीं लगाया तो ये प्लस है ही, इंटू वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, ऐसे लिख दोगे। अब याद रखना भी यहां पे ये कितना हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये अपने आप यूनिट ई और वी मिलकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गए। अगर कई बार ये सवाल में इसे हमें जूल में बदलना है, तो एक बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, अभी बताता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब भी वैल्यू याद रखनी हो जूल में, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चार्ज की जो होती है वो रख दो। कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये तुम्हारी जो वैल्यू है इसमें रख दोगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू यहां पे आ जाएगी। अब देखो इसको तुमने रख दिया। अब अगर इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बजाय जूल में लिखना है तो क्या करोगे, 20 इंटू क्या कर दोगे, ध्यान से देखो, 1 ईवी, ईवी की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -90। जब इसको तुम रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, 3 इसको मैं सॉल्व करूं तो 32 इंटू 10 की पावर -90, या इसको 3.2 इंटू 10 की पावर -18 जूल, ये लिख सकते। तो इस तरीके से कभी भी सवाल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो पहला टाइप हुआ कि कैसे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हम देखेंगे, कैसे यूनिट देखेंगे। अब अगला सवाल, जल्दी से इस सवाल को बताओ। हाँ, फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम क्वेश्चन है। इसी वाले सवाल में पार्टिकल अगर बदल दे, क्या रख दे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो सीधी सी बात है प्रोटॉन रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला वही रहेगा, Q इंटू वी। फॉर प्रोटॉन, फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है, हम जनरली H+ को लेते हैं, तो इसका चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +E। उसको एक प्लस होता है तो +E चार्ज लिख दोगे। तो यहां से, और वोल्टेज 10 ही था, तो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी मित्रों, वोल्टेज Q कितना है +E इंटू वोल्टेज कितना है 10, तो ये आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, प्रोटॉन के साथ साथ अगर हम बात करें फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें
तो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ई माइनस, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका चार्ज कितना लिखोगे, माइनस अकेले एक इलेक्ट्रॉन का ई, माइनस में चार्ज ई लिख दोगे। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज कितना आ गया माइनस ई इंटू वोल्टेज 10 वोल्ट, तो ये आ जाएगा माइनस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल जनरली इन्हीं तीन के लिए पूछता है, तो इनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी तो तुम निकाल लिए, और इसमें वैल्यू ईवी से तुम जूल में भी निकाल सकते हो। इसमें देखो, इसमें माइनस है, इसमें प्लस, क्योंकि चार्ज एक का प्लस में होता है, एक में माइनस। माइनस पोटेंशियल एनर्जी का मतलब याद रखना, हमेशा इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। कभी भी साइन माइनस है, तो मान लो तुम्हारे पास पॉकेट में 1000 रुपए है, तो अगर 1000 रुपए तुम खर्च दे रहे हो, रिलीज कर दे रहे हो, तो वो माइनस 1000 कहलाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें कोई 1000 रुपए दे रहा है तो प्लस 1000 कहलाएंगे। चलो, अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बेहतरीन सा सवाल दिया है, इसको बताओ, जल्दी से बताओ। सिंपल सा सवाल है, जल्दी बताओ, है ना, जल्दी से बताओ, सिंपल सा सवाल है, इसको जल्दी बता दो बच्चा, जल्दी बता दो। सोचो, इस सवाल को सोचो जल्दी से, क्या होगा, फटाफट फटाफट, सुपर फास्ट। चलो, खैर सिंपल सा सवाल है, देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड बाय, वोल्टेज दिया है, वोल्टेज दिया है 3 वोल्ट, फाइंड द डी ब्रोगली, लैम्डा निकालना है। अब लैम्डा निकालना है, पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको कैसा करें, तो देखो लैम्डा का हमें फॉर्मूला पता, इलेक्ट्रॉन वाला, मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉन का तुरंत याद रखना है, क्या था। अब तुम्हें अगर पता है तो जल्दी से 150 बाय वोल्टेज एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन में ऐसे ही रहेंगे, तो इसको कर दोगे 150, वोल्टेज कितना रख दोगे 3 बाय एंगस्ट्रॉम, ये आ गया, तो 3 5 जा, तो ये आ जाएगा √50 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर आ जाएगा लैम्डा। यानी जब इलेक्ट्रॉन को दौड़ाओगे तो दौड़ेगा कैसे, वेव की तरह, सांप की तरह, और वो दौड़ते हुए कितने का वेवलेंथ देगा, √50 एंगस्ट्रॉम का देगा। कितना देगा, √50 एंगस्ट्रॉम। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल बताओ, सब लोग बताएंगे फटाफट, जल्दी बताओ बच्चा, जल्दी बताओ, सब लोग बताओ बच्चा। अच्छा, कोई डाउट कुछ नहीं रखना है यार, देखो मस्त तरीके से पढ़ना है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ सपोर्ट में खड़ा हूं कैसे भी, ठीक, जल्दी करो, जल्दी बता दो बच्चा, फिर मैं इसको सॉल्व करूं, पानी ले लेता हूं थोड़ा। चलो, अगर तुमने इसको सॉल्व किया तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेट। अब यहाँ एक बढ़िया सवाल है, इसमें एक पॉइंट है जो तुम्हें समझना है, क्या पॉइंट है, तो मैं थोड़ा सा वोल्टेज बना के डिटेल में उस पॉइंट को भी समझाऊंगा। देखो, मान लो तुम्हारे पास फिर से एक ऐसा सिस्टम है वोल्टेज वाला, है ना, ये वोल्टेज वाला सिस्टम है, सपोज तुम्हारे पास। अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को दौड़ाना है, यहां से लेके हम यहां तक ले लेते हैं, प्लेट्स लगा देंगे इनमें, ठीक। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूं, देखना समझना, यहाँ एक लॉजिक लगेगा, उस लॉजिक को समझना जरूरी है, ठीक। क्या लॉजिक लगेगा ये बात समझो, है ना, इस बात को ध्यान से समझो। एक पॉजिटिव प्लेट, है ना, और ये एक प्लेट, सॉरी, इसको एक प्लेट यहाँ लगा देते हैं, ये कैथोड एनोड इनमें, और यहाँ पे वोल्टेज लगाएंगे, ये और ये। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है सवाल, मित्रों ध्यान से समझो, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे ही तुम इसमें वोल्टेज, कितने का वोल्टेज लगा रहे हो, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट लगाओगे तो इसमें चार्ज आ जाएगा, एक में प्लस और एक में क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ गया। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन है, एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन, यहाँ पार्टिकल जो है, या यहाँ पे जो पार्टिकल है, सपोज ये माइनस के पास है इलेक्ट्रॉन, अरे ये दिख नहीं रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन में जैसे ही वोल्टेज लगाया, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, दौड़ना शुरू करेगा।
लेकिन इसमें बोल रहा है कि इट हैज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 20। जब भी सवाल में ये बात दी हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो तुमको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है ये बात कि इसके पास, जैसे तुम्हारे पास जेब में शुरू से 100 रुपए हैं, बाद में फिर कोई और पैसा दे तो शुरू वाला 100 रुपए प्लस 1000 बाद में दिया तो 1100 हो जाएंगे। तो वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पे शुरू में कुछ एनर्जी है, इसमें कुछ शुरू में एनर्जी है जिसको हम बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर ये कुछ नहीं दिया तो हम पिछले वाले सवालों में इसको 0 मान रहे थे, पर इस बारी हमें इसको ये कितना दिया हुआ है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम इसको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेंगे। अच्छा, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ना शुरू कर देगा। अब जैसे ही हम 5 वोल्ट लगाएंगे इससे भी इसको एनर्जी मिलेगी, यानी दो जगह से अब एनर्जी मिल रही। एक तो उसके पास रिजर्व है कुछ काइनेटिक एनर्जी, और एक 5 वोल्ट लगाने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अब दोनों काइनेटिक एनर्जी मिला के इसकी टोटल एनर्जी आएगी। तो अब क्या करोगे, और उस एनर्जी की वजह से ये यहां पे सांप की तरह दौड़ेगा और इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगा। अब तुम डी ब्रोगली निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हो, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लगाते हो, लेमडा इक्वल टू अंडर रूट 150 बाय वोल्टेज वी। वी वोल्टेज होता है यहाँ पे, है ना, वी नॉट कर देता हूं। तो यहां जो वोल्टेज होता है ना, अब वो वोल्टेज पिछली बार तो ये 5 रख देते थे, पर यहां 5 नहीं रखेंगे। यानी लेमडा इक्वल टू अगर तुम अंडर रूट 150 बाय 5 रख दिए तो यहां गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, तो कैसे रखेंगे, तो ये बात समझो कि इसमें आगे हम निकालेंगे इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी शुरू में, तो वो कितनी आएगी, शुरू में कितनी थी, शुरू वाली रख दोगे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस इस वोल्टेज को लगाने से आई। अब इस वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी इस 5 वोल्ट से बनेगी वो Q इंटू वी से बनेगी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहेगी। तो इससे निकालो Q चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का E इंटू वोल्टेज 5 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी इसके पास इस वोल्टेज से मिली, तो प्लस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल कितनी हो गई 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी आई, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हो, नाउ वोल्टेज, हमें सवाल में लेमडा निकालने के लिए वोल्टेज की वैल्यू रखनी है, पूरी एनर्जी की वैल्यू नहीं रखनी है। तो वोल्टेज फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए वोल्टेज रखना है तो ई हटा दो चार्ज, तो 25 वोल्ट इसका वोल्टेज आ जाएगा। तो यानी कि अब इस फॉर्मूले में जो तुम रखने वाले हो, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकालने वाले हो वो कितना रखने वाले हो, 150 बाय 25 एंगस्ट्रॉन्ग, दैट विल बी अंडर रूट 2 एंगस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 एंगस्ट्रॉन्ग। तो यहां से तुम्हें ये अंडर रूट 2 एंगस्ट्रॉन्ग की वेवलेंथ मिल जाएगी। इस तरीके से तुम इसको सॉल्व करोगे, यानी जब भी सवाल में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी है तो देख लो कि कैसे इसको सॉल्व करोगे। किसी को अगर कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, हालांकि तुम बता ही सकते हो केवल, और वो मैं देख लूंगा। तुम कमेंट डाल देना, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी सारी बातें, तो मैं समझ जाऊंगा और मैं बता दूंगा अगर दिक्कत रहे। अब ये बात अगर तुम्हारे दिमाग में आ गई कि अगर सवाल घुमाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो क्या करेंगे, तो हम चलते हैं अगले सवाल में। अब ये बहुत बढ़िया सवाल है, कोई अगर इसका आंसर दे दे, मैं थोड़ा समय देता हूं, है ना, बढ़िया सवाल है, ट्रिकी सवाल है, इसका आंसर करके तुम बताओ अगर निकाल सकते हो तो, है ना। सवाल में मैंने सारी चीजें डाली हुई है, पार्ट में दिया, इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली एट रेस्ट इज एक्सीलरेटेड टू, हाँ सही है सवाल। अब इसका आंसर आगे निकाल के बताओ, सबको अपने सॉल्व करना है, कहीं से नकल करके आंसर नहीं करना, जल्दी बताओ, मैं टाइम देता हूं, बताओ।
चलो, अगर तुमने इसको ट्राई किया है तो कर लो कर लो, और लोग भी कर रहे हैं, देख रहा हूं मैं। बताओ 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 बताओ, हाँ कर लो, एक बार सोच लो, फिर मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं, है ना। ये सवाल बहुत अच्छे हैं, इनकी अप्रोच सवाल की अगर बन रही है तो पूरी केमिस्ट्री धीरे धीरे और ज्यादा बनने लगती है स्पीड से। चलो देखो, इस सवाल को समझते हैं। एन इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली एट रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ समझना कि अब इसको मैं थोड़ा सा यहां पे ले लेता हूं। ये प्लेट्स है और यहां पे तुमने लगाया वोल्टेज। आगे सवाल समझाता हूं, समझना। इलेक्ट्रॉन शुरू में रेस्ट पोजीशन पे है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां पे, मान लो ये ऐसे लगा देते हैं, इस पे पोलैरिटी अलग कर देते हैं, ये स्मॉल और ये कैपिटल, ऐसे। मान लो इलेक्ट्रॉन शुरू में यहां पे जो प्लेट है इसमें माइनस चार्ज है, आ गया है, इस पे आ गया है प्लस चार्ज। अब यहां पे तुमने लगा दिया वोल्टेज V। अब यहां पे तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन शुरू में कलर अलग ले लेते हैं। शुरू में इलेक्ट्रॉन रेड कलर ले लो, इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब है कि इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। प्रैक्टिकली रेस्ट यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या ले लोगे, 0। इज एक्सीलरेटेड थ्रू 10 वोल्ट। अब इसको तुमने आगे एक्सीलरेट किया, मतलब दौड़ाया, तो कितने का वोल्टेज लगाया यहाँ पे, 100 वोल्ट से दौड़ा दिया, तो प्लस 100 हुआ ये। जब एक्सीलरेट बोलेगा तो मतलब वोल्टेज से एनर्जी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की, प्लस 100 वोल्ट मैं लिख देता हूं समझने के लिए। अच्छा, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ इज λ1। जब तुम इसको दौड़ाते हो तो इस वोल्टेज के थ्रू जो वेवलेंथ आती है वो λ1 आती है, अच्छी बात है। फिर बोला नाउ इट इज रिटार्डेड थ्रू 19 वोल्ट। अब तुम इसमें रिटार्डेशन लगाओगे तो रिटार्डेशन से जो तुमने 100 वोल्ट की एनर्जी लगाई थी उसका वोल्टेज माइनस होगा। यानी अब तुम जब दोबारा इसका वोल्टेज लोगे तो तुम इसको 100 माइनस 19 करोगे, 19 वोल्ट नहीं लोगे। रिटार्डेड मतलब 100 वोल्ट से दौड़ाया, फिर 19 वोल्ट बैक लगा के उसको कम कर दिया, तो 100 में से अगर 19 माइनस किया तो कितना आएगा, 81। कितना आ जाएगा ये, 81 वोल्ट आ जाएगा, 81 वोल्ट आ गया। जब तुमने इसको रिटार्ड किया 19 वोल्ट से तो इसमें ये आ गया 81 वोल्ट, तो इसकी वेवलेंथ आ गई λ2। इसकी वेवलेंथ अब बोल रहा है कि कितनी आ गई, λ2। अब समझना ध्यान से, फर्दर रिटार्डेड विथ 32 वोल्ट, फिर से तुमने रिटार्ड किया, यानी अब अगली बारी फिर से तुमने इसको रिटार्ड किया, यानी अब तुम क्या लिखोगे इसको, 81 माइनस, फिर कितना लगा दोगे, 32 से रिटार्ड किया, 81 बचा खुचा वोल्टेज था, उसमें 32 वोल्ट से और रिटार्ड किया, तो माइनस क्या कर दोगे, 32। फिर से ये नया वोल्टेज आ गया, ये वाला तो अलग था, है ना। अब इससे जो बचा खुचा वोल्टेज है रिटार्ड के बाद तो कितना आएगा, तो ये 9, ये हो गया 9, और ये 2 में बन गया 9, 3 1 4, 49। अब इतने वोल्टेज से बोल रहा है कि ये वेवलेंथ λ3 आई, क्या आ गई, λ3। इतना काम किया, 3 वेवलेंथ बनाई, 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, 19 से रिटार्ड किया, फिर 32 से रिटार्ड किया। अब तुम क्या करोगे, पूछा है पहले इन तीनों वेवलेंथ को निकालोगे। जैसे लैम्डा, इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है √150 बाय वोल्टेज, ये होता है। तो आगे मैं निकालूंगा λ1 इक्वल टू √150 बाय, देखो कैलकुलेशन भी अच्छी स्मार्टली इसमें प्लान की है, 100 वोल्ट रख दूंगा, 100 केवल, ये कैलकुलेशन नहीं करोगे। फिर λ2 √150 बाय कितना कर दोगे मित्रों, λ2 के 81 वोल्ट, 81 कर दोगे। फिर λ3 इज इक्वल टू कितना कर दोगे, √100 बाय
सॉरी 150 बाय वेवलेंथ 3 कितनी है तुम्हारे पास 49। अगर इनको रख दें तो अब हमारे पास तीनों वेवलेंथ आ गई। अब इस वैल्यू हमें निकालना कौन सी वैल्यू है, λ3 माइनस λ2 बाय λ1, ये वैल्यू निकालनी। तो अब रख दो λ3 क्या रखोगे, अंडर रूट 150 बाय 49 माइनस λ2 कितना है अंडर रूट 150 बाय 81 होल अंडर रूट 150 बाय एक हो गया λ3 था 150 बाय 49 माइनस 150 बाय 81, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम देखोगे कि λ1 नीचे रख दोगे अंडर रूट 150 बाय 100। अब बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करोगे, देखो स्क्वायर रूट दिए हैं, स्मार्ट कैलकुलेशन 49 का, तो ऊपर 150 कर दो अपॉन 7 माइनस अंडर रूट 150 बाय 9 अपॉन अंडर रूट 150 बाय 10। अब यहां से देखो तो ये क्या आ जाएगा, 150 हर जगह हम कॉमन लेके काट दें तो ये आ जाएगा 1 बाय माइनस 1 बाय 9 अपॉन 1 बाय 10। तो यहां से देख लो तो ये आ जाएगा 9 माइनस 7 अपॉन 63 इंटू 10, तो 2 बाय ये, हाँ और अच्छा 1 बाय, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन एरर की है क्या, देखो 1/7 माइनस 1/9 150 काट दिया अपॉन 1/10, तो इससे आ जाएगा 9 1 जा 9 माइनस 7, तो 2 आ जाएगा, तो 2 ऊपर 2 आ जाएगा अपॉन 63 अपॉन 1/10, तो ये आ जाएगा 20/63 आंसर विल बी 20/63। देख लो सब लोग, देखो क्या ये बात तुमको समझ में आई है, क्या ये बात सबको समझ में आई है। चलो अगर ये बढ़िया बेहतरीन सवाल आया तो इसको जरूर से अलग से भी एक बार सॉल्व करना, अगर तुम्हें पहली बार में फ्लुएंटली आ गया है तो, क्योंकि इससे कई सवाल के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। रिटार्ड का क्या मतलब है, अगर केवल इतना सवाल दे दे 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, फिर बोले कि 9 से रिटार्ड कर दिया तब कितना होगा, इतने से रिटार्ड, तो इसके सवाल हम इसमें कई क्लब्ड सवाल हैं, बेहतरीन सवाल हमने लिखा है। अब इस सवाल को तुम करो, अटेम्प्ट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो, एक बार देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग इस कंसेप्ट के सवालों को अच्छे से खत्म कर देंगे। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया अगला, इसके बाद हम लोग हाँ थ्योरी यानी कंसेप्चुअल पार्ट एक पढ़ेंगे। बहुत लंबी क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा आज, है ना, जितनी क्लास लूंगा उसको अच्छे से करना। दिवाली में हम ऐसे जूम में मिलो सब लोग, पटाखे फोड़ेंगे, क्रैकर्स जलाएंगे, सब एक साथ काम करेंगे। तो जल्दी से आगे इस सवाल को देखते हैं। देखो इफ एन अल्फा पार्टिकल, एक कौन सा अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एक्सीलरेटेड बाय अप्लाइंग द सेम वोल्टेज। बहुत बढ़िया, इस बार कंपटीशन करवा दिया, किसका किसका। देखो तुम्हारे पास एक सिस्टम है, इसमें देखो, इसमें तुम क्या कर रहे हो, देखो ध्यान से, यहां से मैं आगे अपना स्टाइलिश डायग्राम बनाता हूं। यहां पे देखोगे तुम, ये तुमने लगा दिया वोल्टेज, इधर दो प्लेट्स। अब कंपटीशन किसका करवा रहे हो, ध्यान से देखना, यहां पे प्लेट में एक प्लस चार्ज आ जाएगा, जैसे ही वोल्टेज लगाओगे तो प्लस चार्ज आने वाला है, और एक में क्या आने वाला है, माइनस चार्ज आने वाला है। अब वोल्टेज लगाने पे तुम दौड़ा रहे हो पार्टिकल, कौन कौन से, एक अल्फा पार्टिकल दौड़ा रहे हो, और एक कौन सा दौड़ा रहे हो, प्रोटॉन दौड़ा रहे हो। अब अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन दोनों की रेस करा रहे हो, बोला गया है दोनों दौड़ाते हैं सेम वोल्टेज से, दोनों का वोल्टेज सेम है, तो इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी जब ये दौड़ेंगे तो सांप बनाएंगे, और ये भी दौड़ेगा तो सांप, तो इनकी जो सांप बनेंगे यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ बनेगी, इसको तुम बोल दोगे λ1, इसी की इस टाइप दौड़ने कोई डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं।
और इसको बोल दोगे लैम्डा 2। अब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, द रेशियो ऑफ दिस पार्टिकल। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है तो तुम्हें जर्नल फॉर्मूला पार्टिकल वाला यूज करना है। कैसे, क्या फॉर्मूला था भाई साहब, तो हम लेमडा का फॉर्मूला, लेमडा इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला अंडर रूट एच बाय अंडर रूट, है ना, एच बाय अंडर रूट 2m क्यू इनटू वोल्टेज, ये था। अब ये बताओ दोनों पार्टिकल में क्या चीजें कांस्टेंट रहेगी और क्या बदलेगी। चले पहले ये हमेशा ऐसे सवाल में देख लो और उसको प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट कर लो तो सिंपल हो जाती कैलकुलेशन। क्योंकि हमसे पूछा क्या है, रेशियो, यानी लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। अल्फा पार्टिकल का लेमडा हमने लेमडा 1 बोल दिया, प्रोटॉन का हमने लेमडा 2 बोल दिया, प्रोटॉन को पी से बताया है। अब देखो यहां पे चार्ज, अगर चार्ज बात करें अल्फा पार्टिकल तो +2e, मैंने पहले भी बताया। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, +e, ये भी बताया। चार्ज दोनों के अलग अलग हैं, बदल रहे हैं। फिर चार्ज के अलावा वोल्टेज सेम है, मास अलग होंगे। अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा। एक बात बताओ, अल्फा पार्टिकल के लिए मैंने शुरू में ही बताया था, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम +2। हीलियम का मास नंबर कितना होता है, 4 AMU। तो मैं मास ले लेता हूं 4 AMU। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो एक प्रोटॉन का मास 1 AMU होता है, मैंने पहले बताया था, तो 1 AMU। अब अगर मैं बात करूं यहां देखो, अगर मैं बात करूं कि मास बदल रहा है, चार्ज बदल रहा है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो तुम लेमडा को ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी में लिखोगे। कैसे, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट, मास अंदर है तो m ले लोगे, चार्ज बदल रहा है इधर तो q ले लोगे। बस उन चीजों को ले लोगे प्रोपोर्शनैलिटी में, उस फॉर्मूले से उठा के जो बदल रही है, ये हो गया। अब जब रेशियो लिखेंगे इनका, जैसे अगर मैं लिखूं लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन लेमडा ऑफ प्रोटॉन, ऐसे लिख दें इसको, मैं लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा प्रोटॉन ऐसे डिनोट कर दूं, तो तुम देखो कि इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट, देखो इनवर्स रिलेशन है, तो अगर मैं अल्फा का लेमडा लिखूंगा तो मास उसके नीचे आएगा, तो मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा नीचे आएगा क्योंकि इनवर्स रिलेटेड है, और नीचे प्रोटॉन वाले का मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर आएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऊपर आएगा, ऐसे लिख देंगे। अब मैं वैल्यूज रख देता हूं तुरंत, तो देखोगे अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन कितना है मित्रों, मास ऑफ प्रोटॉन अपने को अल्फा पार्टिकल का 4 AMU है तो 4 ले लेता हूं, सॉरी अल्फा प्रोटॉन का 1 है तो 1 ले लेता हूं, इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना आया था E अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 है, 4 AMU लिख देता हूं, इनटू चार्ज कितना है 2E। अब इसको काट दो तो ये कितना आ जाएगा, लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा प्रोटॉन इज इक्वल टू, बड़े आसानी से अंडर रूट 1/8। कभी भी मैंने तुम्हें टेक्निक बताई कि अगर कोई फॉर्मूला है उसमें रेशियो पूछता है तो कैसे हम जो चीजें बदल रही हैं उनको एनालाइज करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी में लिखेंगे और फिर उसको हम रेशियो से निकालेंगे। क्या ये बात समझ में आई। इसको हम एक और रोचक तरीके से लिख सकते हैं, क्या, इज इक्वल टू 1/2√2, ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसे तुम इसको सॉल्व करोगे, अगर तुम इसको कर पाओ तो बताओ जल्दी से। क्या ये बात सबको समझ में आई, किसी को नहीं आई तो बताओगे। अच्छा, अगर ये बात समझ में आई तो मैं आज बता दूं कि यार आज कल से हेक्टिक हो गया है शेड्यूल, लगातार घर में आया हुआ हूँ, यहाँ भाग दौड़, तुम लोगों से मिलना, और फिर आज मैं ये रिकॉर्ड करके कल के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। और दिवाली की छुट्टी मैं बोल तो रहा हूँ कि कल तुम्हारी क्लास रहेगी, परसों से मैं अभी क्लास नहीं लूंगा, सर आशु सर लगातार कनेक्टेड रहेंगे, मेरा कोई मैसेज होगा तो मैं आशु सर को फोन से बता के डिलीवर भी करवाऊंगा। और चूंकि मैं थक गया हूं तो आज मैं एनर्जी के साथ इतना पढ़ा रहा हूं, इसको अच्छे से सारे क्वेश्चन को कर लेना। इसके बाद हम लोग कहां से शुरू करने वाले हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ इनसाइड एन एटम, एटम के अंदर उसके बढ़िया लेवल के, नीट के अच्छे एडवांस लेवल के सवाल बनते हैं, तो इस कंसेप्ट को हम कैसे करेंगे
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लो एनर्जी में नहीं हाई एनर्जी में इसको सिखाने वाला हूं, क्योंकि थक चुका हूं। उसको जब मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको सबको अच्छे समझना है, नहीं मिलती ये चीजें किताबों में। इस तरीके से न्यूमेरिकल के थ्रू मैं तुमको बताऊंगा, ध्यान रखना, यूनिक रहेगी। तो यहां से मैं डिटेल में शुरू करने वाला हूं। आज मैं यहां पे क्लास को कंप्लीट करूंगा। कुछ मैसेजेस हैं, जूम मीटिंग अभी सबके लिए रहेगी फ्री, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आओ, अपनी सारी बातें एकदम आगे बात रख के, तुम जा भी सकते हो टाइम बचाने के लिए, पर पूरी बात रखो, सारा जो दिक्कत आए वो डिस्कस करो। और दिवाली में हम लोग एक शेड्यूल करेंगे जिसमें हम लोग पटाखे भगा के फोड़ेंगे जूम में एकदम मस्त। तो आओ, एंजॉय करेंगे, मिलेंगे। तुम्हारे अपने कुशाग्र सर बहुत एक्टिव रहेंगे और वो भी कुछ प्लान कर रहे हैं तगड़े तरीके से। तो इतना करते हैं, अभी मैं तुम्हारा डायग्राम बना देता हूं और आज के लिए प्रोग्राम हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ये रहा तुम्हारा प्यारा चेहरा, ये हाथ, ये तुम्हारी दो नीली नीली आंखें, नीली नीली आंखें हो गई हैं। नाक हो गया हरा हरा, कर देते हैं, नाक हरा हरा है, ये नाक। मुंह तुम्हारा भूरे कलर का हो गया, रंगीन कलर हो गए हो, दांत भी लगा देते हैं। और तुम्हारा प्यारा बाल, बाल बनेगा ये रहा तुम्हारा प्यारा बाल, ये बाल, ये बाल हो गए तुम्हारे। और ये रहा मेरा प्यारा थैंक यू। इस दिवाली में केमिस्ट्री में जो भी दिक्कत है जूम में आओ, डिस्कस करो, उसकी प्रैक्टिस के लिए पूछो, जो दिक्कत है वो काम देंगे तुमको हम, है ना। तो आज के लिए हम लोग मित्रों यहीं पे सभा को समाप्त करते हैं। हैप्पी दिवाली भी आपके साथ यहाँ पे रहेगा। हैप्पी दिवाली। इस तरीके से हम सभा आज करेंगे समाप्त। ठीक है।